सुबह सुबह रिद्धिमा की फ़ोन से नींद खुली। मेरी नई नई शादीशुदा बेटी का यूँ इतनी सुबह फ़ोन आना अनजानी अनसका से दिल भर उठा। हेलो रिद्धिमा, कैसी हो बेटा? इतनी सुबह फ़ोन किया, सब ठीक है? माँ, मुझे नहीं रहना यहाँ, मुझे ले चलो यहाँ से। रोते हुए रिद्धिमा की बात सुन मेरा दिल बैठा सा गया। पूरी बात बता बेटा, क्या बात है? क्या दामाद जी ने कुछ कहा है? माँ, यहाँ किसी को मेरी कोई बात पसंद नहीं आती। सब्जी बनाती हूँ तो सबके मुंह बन जाते हैं। देवर कहते हैं तेल ज़्यादा है, ससुर जी मसाला ज़्यादा है, कहे प्लेट से सब्जी निकाल देते हैं। गर्मी ज़्यादा थी तो मैंने कल सूट पहन लिया। इस बात पे सास ने मुझे बहुत सुनाया। कहने लगी उनके घर की बहू सूट नहीं पहनती। अब बताओ माँ, मैं कैसे रहूँ यहाँ? नहीं बेटा, रोते नहीं। दामाद जी तो अच्छा व्यवहार करते हैं ना? हाँ माँ, वो तो बहुत प्यार करते हैं, लेकिन मेरे सास को वो भी अच्छा नहीं लगता। जब से शादी हुई है कहीं अकेले नहीं जाने देती हैं हमें। ओ, मुझे तो लगा ही था तेरी सास को देखकर कि कैसा स्वभाव होगा। लेकिन तू चिंता मत कर, थोड़े दिनों की बात है, फिर तो दामाद जी के साथ जाना ही है तुझे। बस कुछ दिन बेटा। जाने किसकी नज़र लग गई मेरी बेटी को। भाभी की आ लग गई माँ। रोती रिद्धिमा की बात पे मैं चौंक उठी। क्या बोला तुमने रिद्धिमा? हाँ माँ, जो मेरी सास और ससुराल वाले आज मेरे साथ कर रहे हैं, एक समय पे आपने भी तो वही सब किया था भाभी के साथ। याद है एक दिन भाभी ने अपने पसंद की सब्जी बना दी थी और आपने उस दिन खाना नहीं खाया। बार बार भाभी के माफ़ी मांगने के बाद ही आपने खाना खाया। इस बात के लिए कितना सुनाया आपने, और भाई ने उन्हें। बेचारी भाभी कितना रोई थी उस दिन। भाभी और भाई के बीच कितने झगड़ों का कारण आप रही माँ। हर वक्त भाभी पे आपकी नज़र रहती। थक कर भाई भाभी को लेकर चले गए और आज आप अकेली रह गई। जब मैं और पापा आपको समझाते तो आप हमसे भी नाराज़ हो जाती। एक निर्दोष लड़की को आपने बहुत दुख दिया माँ। आज वही आपकी बेटी को भोगना पड़ रहा है। क्या बकवास कर रही है रिद्धिमा? हाँ माँ, ये आपका कर्मा ही है जो लौट के आपके पास आया है, और जो दुख आपने अपनी बहू को दिया आज वही सब आपकी बेटी भोग रही है। कहते हैं ना माँ, माँ बाप का किया बच्चों के सामने आता है। आज वही मेरे सामने है। अभी देर नहीं हुई माँ, भाभी को बुला लो और वो सारे हक और सम्मान उन्हें दो जो एक बहू का हक होता है। देर नहीं हुई है माँ। अब मुझे जो झेलना है मैं तो झेलूंगी ही, लेकिन भाभी की खुशियाँ उन्हें लौटा दो। शन रह गई मैं। बेटी सच ही तो बोल रही थी। आज जैसा मेरी बेटी की सास मेरी बेटी के साथ व्यवहार कर रही थी, कुछ वैसा ही या शायद उससे भी ज़्यादा मैंने अपनी बहू के साथ किया था। इतनी छोटी होकर भी आज जीवन का बड़ा पाठ पढ़ा दिया था मेरी बेटी ने मुझे। मेरी आंखें खुल चुकी थी, लेकिन शायद अब बहुत देर हो चुकी थी। थोड़ी देर सोच फ़ोन उठाया और बहू का नंबर लगाने लगी। शायद अभी इतनी भी देर नहीं हुई थी अपनी गलती सुधारने में। दोस्तों, सच है ना, हर कोई इसी जन्म में अपने कर्मों का हिसाब करके जाता है। कभी कभी माता पिता के कर्म उनके बच्चे भी भोगते हैं, जैसे रिद्धिमा के साथ हुआ। लेकिन बेटी की सीख पा उसकी माँ अपने घर की खुशियाँ समेटने में लग गई। कभी कभी लगता है देर हो गई, लेकिन दोस्तों देर होती नहीं है, बस एक कदम उठाने भर की बात होती है। आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं।